हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे हैं। तो जो लाइट का फेस्टिवल था, दिवाली का त्यौहार था, हम सब लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया। तो चलिए लेट्स गेट बैक टू द रूटीन, वापस से थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं। तो मैं कोमल आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल इंग्लिश वॉरियर्स पर, जहाँ हम सीखते हैं इंग्लिश बेसिक से लेकर एडवांस तक, जो आपको स्पोकन में भी हेल्प करती है और आपका कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का सेक्शन क्लियर करने में भी मदद करती है। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉप 201 वर्ड सब्स्टिट्यूशन सीरीज़ का पार्ट 2। इसका पार्ट 1 मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। जैसा कि आप रिबन में देख रहे हैं, मेरा फेसबुक पेज भी है, यूट्यूब चैनल भी है, टेलीग्राम भी है। आप हर जगह मुझे फॉलो कीजिए और बेनिफिट लीजिए वोकैब का, ग्रामर का, स्पोकन इंग्लिश का, रिटन इंग्लिश का। तो बिना देर लगाए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग से वन वर्ड होने वाले हैं जो आपकी स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी बार रिपीट हुए हैं। तो बिना देर लगाए चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस, जो पहला वर्ड है आपके लिए, जो आपका पहला वर्ड है वो है वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। लेट मी सिलेक्ट माई पॉइंटर। ओके, वन हु कलेक्ट्स कॉइन्स, जो कॉइन्स इकट्ठा करता है, जो कॉइन्स इकट्ठा करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं न्यूमिसमेटिस्ट। अगर आप कोई ऐसा एग्जाम दे रहे हैं, जैसे कोई डिफेंस का एग्जाम है, कोई एयरफोर्स का एग्जाम है, एनडीए का एग्जाम है, या एचएसएससी के एग्जाम्स हैं, इस टाइप के जो एग्ज़ाम्स हैं, या फिर आई वुड से सीपीयू का एग्ज़ाम है या स्टेनो का एग्ज़ाम है, उसमें जो ये वाले वर्ड होते हैं ना कि कौन क्या इकट्ठा करता है और उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, ये वाले वन वर्ड आपको काफ़ी बार देखने को मिलेंगे। अगर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो वहाँ से आपको ये चीज़ श्योर भी हो जाएगी। जो कॉइन इकट्ठे करता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं न्यूमिसमेटिस्ट। ठीक है। जो नोट्स इकट्ठे करता है उसको कहते हैं नोटाफिलिस्ट। अब इन दोनों का हिंदी मीनिंग सेम है, मुद्रा शास्त्री, या फिर सिक्के इकट्ठे करने वाला या नोट इकट्ठे करने वाला। नेक्स्ट है वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स। जो स्टैम्प इकट्ठा करता है उसको कहते हैं फिलाटेलिस्ट। अगर इसकी एग्जैक्ट हिंदी मैं आपको बताऊं तो वो होगी डाक टिकट संग्राहक। वैसे इसको डाक टिकट इकट्ठा करने वाला भी कह सकते हैं। हिंदी तो सिर्फ समझने के लिए है, याद करने के लिए है, एग्जाम में हिंदी नहीं आती है। वन हु कलेक्ट्स कार्स, जो कार्स इकट्ठे करता है उसको कहते हैं ऑटोमोबिलिस्ट। एंड वन हु कलेक्ट्स कॉइन लाइक ऑब्जेक्ट्स, जो सिक्के जैसे सर्कुलर ऑब्जेक्ट इकट्ठे करता है, राउंड ऑब्जेक्ट इकट्ठे करता है जो सिक्के की शक्ल के होते हैं, उसको कहते हैं पैरा न्यूमिसमेटिस्ट। अब ये एक बार सीएचएसएल में आया हुआ है। तो पैरा न्यूमिसमेटिस्ट पहले तो, अब 5 से 7 साल पहले की बात करें तो सीएचएसएल में, सीजीएल में यही आते थे, सिक्के इकट्ठे करने वाला या फिर नोट इकट्ठे करने वाला। लेकिन अब सीएचएसएल में ये आया था, पैरा न्यूमिसमेटिस्ट। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबके पीछे आप देखोगे सफिक्स जो है वो आईएसटी है। आईएसटी का मतलब होता है कलेक्टर ऑफ समथिंग। कोई भी चीज़ को जो इकट्ठा करने वाला होता है, आईएसटी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब कलेक्टर भी होता है। तो हमने देख लिया, जो कॉइन इकट्ठा करे न्यूमिसमेटिस्ट, नोट इकट्ठा करे नोटाफिलिस्ट, डाक टिकट या स्टैम्प्स इकट्ठा करे फिलाटेलिस्ट, कार इकट्ठा करे ऑटोमोबिलिस्ट, और जो कॉइन लाइक ऑब्जेक्ट इकट्ठा करता है उसको कहते हैं पैरा न्यूमिसमेटिस्ट। न्यूमिसमेटिस्ट बस वही रहेगा कॉइन वाला, बस पैरा आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ इतना सा चेंज हुआ है। नेक्स्ट हम देखते हैं वन हु कलेक्ट्स हर्ब्स, जो जड़ी बूटी इकट्ठा करता है उसको कहते हैं हर्बलिस्ट। उसको क्या कहते हैं? हर्बलिस्ट। देखो सब में आईएसटी, सब में आईएसटी कॉमन है। वन हु कलेक्ट्स मेडल्स, जो मेडल्स इकट्ठे करते हैं उसको कहते हैं मेडलिस्ट। मेडलिस्ट की स्पेलिंग ध्यान रखें, इसमें डबल एल आएगा, एक तो मेडल का एल आएगा, एक लिस्ट का एल आएगा। अब यहाँ तक तो 7 तक तो थे कलेक्टर वाले वन वर्ड, जो कुछ इकट्ठा करता है उसको क्या कहते हैं। अब जो नेक्स्ट वन वर्ड आपकी शुरू हो रहे हैं, 4-5 जो हम सीखने वाले हैं, वो है जो भी कोई खाता है वेज या नॉन वेज, उसको क्या कहते हैं। जनरली वेज खाए या नॉन वेज खाए उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन उनसे आगे चलते हैं ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सी एक चीज़ पूछी जाती है आपसे एग्जाम में, वो अभी डिस्कस करने वाले हैं। जो सिर्फ वेजिटेरियन फूड खाए, आप सभी को पता है हर्बीवोरस, शाकाहारी। जो सिर्फ नॉन वेज खाए वो भी आप सबको पता है कार्निवोरस, मांसाहारी। जो दोनों खाए वो भी आपको पता है ओमनिवोरस, सर्वाहारी। फिर तुम बोलोगे मैम दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत गाइस, एक वर्ड आता है
कैनिबल। अभी कैनिबल और कार्निवोरस में कुछ सिमिलैरिटी भी है और कुछ डिफरेंस भी है। आपसे क्या आपको कैनिबल पूछा जाता है कभी कभी, लेकिन आप उसका आंसर कार्निवोरस करके आ जाते हो। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस ये देखिए, वन हु ईट्स ओनली ह्यूमन फ्लैश, फ्लैश का मतलब होता है मांस। तो देखो, जो सिर्फ मांस खाए उसको क्या बोलेंगे? कार्निवोरस। उसको क्या बोलते हैं गाइस? लेट मी राइट इट अगेन। उसको बोला जाता है कार्निवोरस। ठीक है, कार्निवोरस। ये मांस खाता है। अब ये मांस ह्यूमन का हो या एनिमल का हो या बर्ड का हो, किसी का भी हो सकता है, इसको मांस चाहिए। लेकिन कैनिबल क्या होता है? खाता ये भी मांस ही है, लेकिन सिर्फ किसका? ह्यूमन का। दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन, खाते दोनों ही मांस हैं। कार्निवोरस तो किसी का भी खाएगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे पीछे देखो, ओनली नॉन वेज, वो तो किसी का भी खाएगा, उसको सिर्फ नॉन वेज से मतलब है। लेकिन जो कैनिबल है ना, कैनिबल खाएगा तो मांस ही, लेकिन सिर्फ किसका? ह्यूमन का। ये डिफरेंस है। तो जब आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कौन मांस खाता है, तो देखना सिर्फ मीट पूछ रहे हैं या ह्यूमन फ्लैश पूछ रहे हैं। कई बार, बहुत बार कंफ्यूज होकर हम गलत आंसर टिक कराते हैं। तो ये तो हो गए आपके जो क्या खाता है वो सारे वन वर्ड। अब ये है किसको कितनी लैंग्वेज आती हैं, वो वाले जो कॉमन वन वर्ड पूछे जाते हैं आपसे, जो आपको जनरली भी पता होनी चाहिए। वो है वन हु नोज ओनली वन लैंग्वेज, जिसको सिर्फ एक लैंग्वेज पढ़नी लिखनी बोलनी आती है, उसको कहते हैं मोनोलिंग्विस्टिक। उसको मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो एक रूट वर्ड है। मोनो एक रूट वर्ड है। मोनो का मतलब होता है मन, वन। मोनो का मतलब क्या होता है? वन। मोनोलिंग्विस्टिक, जो केवल एक लैंग्वेज जाने। जो बहुत सारी जाने, पॉलीग्लॉट। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वन वर्ड, एक्सट्रीमली, बहुत बार पेपर में आया है। वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, उसको क्या कहते हैं? पॉलीग्लॉट, बहुभाषी। हिंदी मीनिंग मैंने साइड में लिखी है सो दैट आपको समझने में ईजी हो जाए। वन हु स्पीक्स टू लैंग्वेज, जिसको दो लैंग्वेज पढ़नी लिखनी बोलनी आती है, उसको कहते हैं बाईलिंगुअल। यहाँ पर ये BI आएगा, ये थोड़ा सा रहेगा, बाईलिंगुअल। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है आपका ए साउंड दैट कांट बी हर्ड, एक ऐसी आवाज़, एक ऐसी ध्वनि, एक ऐसा साउंड जो सुनाई ना दे, जो आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देता। जैसे अपनी सांस की आवाज़ होती है, ब्रीथिंग प्रोसेस, अगर बहुत ध्यान लगा के उसको सुनोगे तो थोड़ा सा रियलाइजेशन होती है। लेकिन अब कुछ भी जनरली अपने काम करते रहते हैं तो हमें अपनी सांसों की आवाज़ सुनाई नहीं देती, तो उसको क्या कहते हैं? इनऑडिबल, न सुनाई देने वाला। ये जो ऑडियो होता है ना, AUD, इस ऑड का मतलब होता है साउंड, वॉइस। ठीक है जी। नेक्स्ट, अ पर्सन और थिंग विच कांट बी करेक्टेड, या तो कोई ऐसा व्यक्ति जो ऐसा है उसको तुम सुधार ही नहीं सकते कितनी कोशिश कर लो, या कोई ऐसी गलती जिसको सुधारा नहीं जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आपका एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम में आप जो भी आंसर लिख के आए वो लिख के आ चुके, अब तो उसको नहीं सुधार सकते ना। हाँ, आगे जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए इम्प्रूव कर सकते हो, जो लिख के आ चुके उसको तो नहीं सुधार सकते। तो कोई भी ऐसी गलती या कोई ऐसा पर्सन जो कभी ना सुधरे, जिसको सुधार ही नहीं सकते, उसको कहते हैं इनकॉरेजिबल। अब इनकॉरेजिबल आपके लिए एक और रीज़न से इम्पॉर्टेंट है। वो रीज़न ये है कि इनकॉरेजिबल आपके एग्ज़ाम में स्पेलिंग एरर में भी पूछा गया है। इनकॉरेजिबल की हिंदी है असुधार्य। ठीक है जी। नेक्स्ट है वन हु कांट बी हार्म्ड और डिफीटेड, एक ऐसा व्यक्ति या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता या जिसको कभी हराया नहीं जा सकता, उसको कहते हैं इनवल्नरेबल, अभेद्य, अखंड, इनवल्नरेबल। चलिए जी, एक चीज़ और बता दूं, अगर अकेला वल्नरेबल होता, वल्नरेबल का मतलब होता है वीक, कमज़ोर। ठीक है। नेक्स्ट है ए स्टेटमेंट विच कांट बी अंडरस्टूड, कोई भी ऐसा कथन, कोई ऐसी लाइन, कोई ऐसा फैक्ट, कुछ भी, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ जो आपकी समझ से बाहर है। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री मेरी समझ के बाहर है, मुझे सिन कोस थीटा चीज़ें भी समझ में नहीं आती। कई लोग बोलते हैं रीजनिंग में ब्लड रिलेशन मेरी समझ के बाहर है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी समझ के बाहर हो, उसको आप कह सकते हो इनकॉम्प्रिहेंसिबल। इनकॉम्प्रिहेंसिबल का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ के बाहर हो। लास्ट टू वन वर्ड्स ऑफ टुडेज वीडियो, वन हु नेवर मेक्स अ मिस्टेक, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती नहीं करता। इसके लिए एग्जैक्ट हिंदी है जो कभी ना चूके, जो कभी ना चूके, जिसको कहते हैं अचूक। अब ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन वर्ड इसलिए है क्योंकि ये भी आपके एग्जाम में स्पेलिंग एरर में आ चुका है। इनफैलिबल की स्पेलिंग बहुत ध्यान से देखेंगे।
FALLIBLE, इनफैलिबल। इसमें जो गलती होती है ना, वो गलती ये होती है कि जनरली स्टूडेंट ये वाली स्पेलिंग चूज करके आते हैं, इनफैलिएबल ऐसे बोल के, इनफैलिएबल, बट इनफैलिएबल है ही नहीं, ये है इनफैलिबल। चलिए जी, लास्ट है वन हु कांट बी बिलीव्ड। ये इंटरेस्टिंग वर्ड है, बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है। देखिए भाई, एक वर्ड तो आपका है इनक्रेडिबल और एक है इनक्रेडुलस। दोनों का मतलब है जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। अगर दोनों का मतलब सेम ही है तो क्या दोनों वर्ड सेम है? बिल्कुल भी नहीं। एक पॉजिटिव वर्ड है, एक नेगेटिव वर्ड है। इनक्रेडुलस का मतलब नेगेटिव वर्ड और इनक्रेडिबल पॉजिटिव। आपने सुना होगा ना, इनक्रेडिबल इंडिया। तो अगर कोई किसी में इतनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं या कोई चीज़ इतनी अच्छी है कि आपको देख के विश्वास ही नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो उसको तो कहेंगे इनक्रेडिबल, वो तो पॉजिटिव वर्ड निकलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ है तुम्हें लग रहा है भगवान ऐसा भी कुछ हो सकता है, ये कितना बुरा आदमी है, या कैसी चीज़ है, इसमें इतनी सारी गलतियां भरी पड़ी हैं, नेगेटिव सेंस में जब कहो, या फिर कोई इतना बेईमान हो जिस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, नेगेटिव सेंस के लिए इनक्रेडुलस और पॉजिटिव सेंस के लिए इनक्रेडिबल। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इसकी जो PDF है वो मैं मेरे टेलीग्राम जो चैनल है उस पर प्रोवाइड कर दूंगी। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल, मेरा यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज कुछ ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए और पूरा बेनिफिट लीजिए उस तरीके का जिससे मैं आपको इंग्लिश सिखा रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।